हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम टीआर टू पीआर पाथवे की बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि देयर आर ऑलमोस्ट 3 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स हु आर लिविंग इन कनाडा। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, इनमें वर्क परमिट होल्डर्स भी हैं, और ये इस वेट में है कि कोई ऐसी स्कीम आए या कोई इस तरह का सूरत हाल हो कि ये पीआर को क्वालिफाई कर सकें, पॉइंट सिस्टम को, और अपनी पीआर अप्लाई कर सकें। लेकिन जहां एक तरफ मायूसी है कि कोई ऐसी ऑप्शंस महदूद हैं, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, वहां पे एक बहुत ही जो एक उम्मीद की किरण है वो ये है कि लास्ट बजट अनाउंसमेंट जो कि कुछ हफ्ते पहले ही हुई है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंस किया है अपने रीसेंट इमिग्रेशन लेवल प्लान्स में कि 2026 और 2027 में 33,000 टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो कि कनाडा के अंदर मौजूद हैं उनको टीआर टू पीआर पाथवे के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। अभी गवर्नमेंट ने ये सिर्फ एक फिगर अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं अनाउंस की कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन लोग उस पर पूरे उतरेंगे और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होगी। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जेन में रखने की, वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है 2021 में जब फर्स्ट टाइम टीआर टू पीआर पाथवे अनाउंस किया गया था जस्टिन ट्रूडो के टाइम में, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स या वर्क परमिट होल्डर्स थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, और एक लिमिटेड टाइम भी उनको दिया गया था कि जिसमें कि वो प्रिपेयर करें। और जो दिन अनाउंस किया गया था कि जिस दिन आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आप लोगों को भी अच्छी तरह से याद होगा कि एक ही दिन में तमाम स्लॉट्स फिल हो गए, और जिनके कंप्यूटर क्रैश कर गए या जिनका सिस्टम, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी गवर्नमेंट की 2-3 मरतबा क्रैश की, और उसमें से कुछ ऐसे लोग जो कि जिनके डॉक्यूमेंट्स थे वो भी नहीं कर सके। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर सके। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने व्यूअर्स को बिफोर हैंड बताएं कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनको रेडी करके रखने हैं, ताकि जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करे उनको ये परेशानी ना हो कि दे आर लैकिंग इनटू डॉक्यूमेंट्स और वो उनको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी बिना पर वो अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है वो है आपका लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स। देखिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हमेशा परमानेंट रेजिडेंसी में होती है। जो एक्सेप्टेबल टेस्ट्स हैं वो उनके नाम हम आपको बताते हैं। उनमें आइल्ट्स जनरल ट्रेनिंग है, उनमें सेलपिप है जनरल ट्रेनिंग, उनमें पीटीई है, और उसमें फ्रेंच लैंग्वेज के टेस्ट शामिल हैं। आप अपने ज़हन में रखें कि ये टेस्ट रिजल्ट्स 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे टेस्ट रिजल्ट्स मौजूद हैं जो कि 2.25 साल या 2 साल के लिए वैलिड है, तो देन यू आर सेफ, आपको परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके टेस्ट रिजल्ट्स अगले चंद महीनों में एक्सपायर होने वाले हैं या आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स हैं ही नहीं, तो इस सूरत में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हो सकता है आप आइल्ट्स जनरल देना चाहें, हो सकता है आप सेल्फपिप जनरल देना चाहें, हो सकता है आप पीटी देना चाहें। चॉइस इज योर्स, लेकिन आप उसकी तैयारी शुरू करें और आप उसका टेस्ट भी बुक करवा लें जब आप कॉन्फिडेंट हो, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप अच्छे से अच्छा बेस्ट स्कोर अपने पास लेकर रखें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है पुलिस सर्टिफिकेट्स। देखें, पुलिस सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि 18 ईयर्स से अबव आपने जिंदगी के साल अगर जिस कंट्री में गुजारे वहां के, और 6 मंथ से ज्यादा वहां पे रहे। ऑब्वियसली आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां पैदा हुए, हो सकता है इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसका पुलिस सर्टिफिकेट आपको मंगवा के रखना चाहिए, या एटलीस्ट ये आपको प्रोसेस चेक कर लेना चाहिए कि कनाडा में रहकर वो पुलिस सर्टिफिकेट आपको कितने टाइम में मिलेगा। ये भी जरूर ज़हन में रखिए कि पुलिस सर्टिफिकेट अगर आप वक्त से पहले लेकर रखना चाहते हैं तो पुलिस सर्टिफिकेट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। 6 मंथ्स के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। ये तमाम चीजें आपके जहन में रखने की हैं। और जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, एड्रेस हिस्ट्री की, तो उसमें
आपको लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री चाहिए होती है। पुलिस सर्टिफिकेट को हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। देखें, किसी भी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन में स्कोर सिस्टम में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आपकी स्कोरिंग की जाती है। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास दो तरह के होंगे। एक तो जो आप बैक होम से करके लाए थे, आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या जिस कंट्री से भी आप आए हैं वहां से जो आप एजुकेशन कंप्लीट करके लाए थे, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए। आप उसकी एजुकेशन असेसमेंट, जिसको ईसीए कहते हैं, वो करवा के रखनी चाहिए। और कैनेडियन जो आपके पास डिग्रीज आपने अर्न की हैं, उसकी कंप्लीशन, उसका डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट्स, ये तमाम आपके पास हैंडी होने चाहिए। अगर कोई चीज आपने अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से नहीं ली है तो आप अप्लाई करके उसके ट्रांसक्रिप्ट्स अभी मंगवा कर रख सकते हैं। जहां तक ईसीए का क्वेश्चन है, जो कि इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपने असेसमेंट करवाई होती है, उसकी 5 इयर्स की वैलिडिटी होती है। मेक श्योर करें, अगर आपने बहुत साल पहले करवा के रखी थी और वो एक्सपायर होने वाली है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके टीआर टू पीआर पाथवे के ओपन होते ही वो एक्सपायर हो चुकी हो या क्लोज टू एक्सपायरी हो। ये इस तरह से आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री को आप हैंडी रखें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं उसमें आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आपने लिखनी होती है, किन किन एड्रेसेस पे रहे, कहाँ कहाँ पे रहे, किन कंट्रीज में रहे। अब जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीआर अप्लाई करने का, वो होता है आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? देखें, आप अपने एम्प्लॉयमेंट की बेस पर स्कोर क्लेम करते हैं और मेक श्योर करें कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन हो ताकि आपको रिक्वायर्ड स्कोर जो कि आप क्लेम करना चाहें वो मिल सके। या सादा लफ्जों में कहें, आपके पास अपनी जॉब के तमाम प्रूफ्स होने चाहिए। अब जब हम एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर आपने कोई जॉब की थी और वो खत्म हो चुकी है तो फिर आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर होगा, आपके पास उसकी पे स्लिप्स होंगी, आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हो जिसमें के शो किया हो आपको सैलरी ट्रांसफर की जाती थी, ताकि आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस जो कि मे बी आपके बैक होम कंट्री में हो वो आप इसको प्रूव कर सकें। लेकिन अगर आप कनाडा के अंदर जॉब कर रहे हैं, अभी ऑनगोइंग जॉब है, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें आपने एचआर से एक लेटर लेना होता है और आपको इल्म होना चाहिए कि आपके रेफरेंस लेटर में जो कि आपको कनेडियन एम्प्लॉयर देगा उसमें आपकी क्या क्या चीजें मेंशन हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पोजीशन हो, आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं, वो टीयर 1 में है, 2 में है या 3 में है। उसके बाद आपकी कितनी सैलरी है, रिन्यूमरेशन कितनी है मंथली, क्या आपकी जॉब परमानेंट है या कि टेम्परेरी है, और आपको कितने आवर्स दिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आईआरसीसी आपके जॉब रेफरेंस लेटर के ऊपर देखना चाहेगी। और इसी तरह से आपके पास पे स्लिप्स हो, बैंक स्टेटमेंट्स हो, जो ताकि आप अपने कनाडा के एक्सपीरियंस को प्रूव कर सके। कैनेडियन एक्सपीरियंस के सेपरेट नंबर होते हैं जबकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के सेपरेट नंबर होते हैं। और आप चाहेंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो ताकि आप दोनों के स्कोर को बेहतर तरीके से आ, हासिल कर सकें और किसी डॉक्यूमेंटेशन में कमी या किसी डॉक्यूमेंटेशन के ना होने की बेस पर आप अपने स्कोर लूज मत करें। उसके बाद आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशंस होती हैं या आपकी लाइसेंसिंग होती है, प्रोफेशनल लाइसेंसेस होते हैं। आप मेक श्योर करें, अगर आपका प्रोफेशन किसी ऐसे कैटेगरी में आता है जिसमें कनाडा में प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रोफेशनल लाइसेंस दरकार है, तो आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वैलिड लाइसेंस के बगैर आप वो लाइसेंस वाले प्रोफेशन जिसमें के बहुत से मेडिकल के प्रोफेशन शामिल हैं आप नहीं कर सकेंगे। तो आप अपना लाइसेंस भी हैंडी रखें और वैलिड रखें। उसके बाद हम आइडेंटिटी और सिविल डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट होता है।
आप देखना चाहेंगे कि आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन का पासपोर्ट क्या वो वैलिड है, कहीं एक्सपायर तो नहीं होने वाला। आप नहीं चाहेंगे कि जैसे ही टीआर टू पीआर पाथवे ओपन हो और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका हो और फिर नया पासपोर्ट बनवाने में बहुत सा टाइम लगे। तो आपको ये भी प्लान करना होगा कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो। इसी तरीके से आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट्स ये आपके पास होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स की आपके पास इंग्लिश या फ्रेंच में ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज में ना हो, आपकी लोकल लैंग्वेज में हो, आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से हो। तो वो भी आप उसकी ट्रांसलेशन करवा कर रखेंगे। और ट्रांसलेशन की कोई एक्सपायरी नहीं होती, उसमें आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आप अगर अभी भी ट्रांसलेशन करवा के रख लेंगे तो भी उसमें आपका फायदा है। और उसके बाद हम आएंगे डॉक्यूमेंटेशंस जो कि मैरिड लोगों को दरकार होंगी। लाइक इफ यू आर मैरिड और टीआर टू पीआर पाथवे में आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आपका स्पाउस और आपका चिल्ड्रन कनाडा में हो सकता है वो कनाडा से बाहर हो। अगर कनाडा में हो तो फिर तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। उसमें आपके पास ऑब्वियसली जब आप उनको लाए थे तो आप उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और मैरिज सर्टिफिकेट्स लेकर ही आए थे, तो वो आपकी परेशानी नहीं है। लेकिन उनके पुलिस सर्टिफिकेट्स जो कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं, मे बी आपका स्पाउस या आपका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड 18 साल से बड़ा है, वो आप चाहेंगे, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको पुलिस सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, आप उसको जहन में रख के उनका पुलिस सर्टिफिकेट भी वैसे ही बनवा के हैंडी रखना चाहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा आपका स्टेटस डॉक्यूमेंट ये भी आपके पास वैलिड होना चाहिए। आप जिस टेम्परेरी रेजिडेंट पर कनाडा में रह रहे हैं, देखें वो आपका स्टडी परमिट हो सकता है, वो आपका वर्क परमिट हो सकता है वो क्लोज वर्क परमिट हो सकता है वो ओपन वर्क परमिट हो। तो उनको भी वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं तो आप अपना स्टेटस रिन्यू कराना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, एज रिक्वायरमेंट्स तमाम आप पूरी करते हो और आपका अपना स्टेटस लूज कर चुके हो। अगर आपका स्टेटस एक्सपायर कर चुका हो तो फिर आप याद रखिए कि आप इनसाइड कनाडा में टीआर टू पीआर पाथवे में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो वो भी आपको देखना होगा कि आपका स्टडी परमिट कब एक्सपायर हो रहा है, आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए कब एलिजिबल होंगे, और साथ ही में आप अप्लाई कर दें। इसी तरह से आपका क्लोज वर्क परमिट अगर खत्म होने वाला है तो आप उसको भी प्लान करेंगे कि आपको नेक्स्ट जॉब के लिए ओपन वर्क परमिट मिल सकता है या क्लोज वर्क परमिट मिल सकता है, या आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थे वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि 33,000 लोगों को टीआर टू पीआर पाथवे में 2026-2027 में परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। लेकिन अभी हमें कोई ना तो डेट का इल्म है कि गवर्नमेंट ये स्कीम कब अनाउंस करेगी, ना ही हमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट का पता है कि वो इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया या पैरामीटर्स क्या रखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं ये आपको जरूर चाहिए होंगे, और हम ये चाहेंगे कि आप अभी भी इसी लिस्ट को बना लें और यू स्टार्ट वर्किंग, और एज सून द प्रोग्राम इज अनाउंस्ड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैंडी हो और आप रेडी हो, और आप इस प्रोग्राम के क्लोज होने से पहले अप्लाई कर लें किसी मेंटल टेंशन के बगैर। और सेकेंडली हम ये भी चाहेंगे कि गॉड फॉरबिड आप किसी का डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से अप्लाई करने के में पीछे ना रह जाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको बहुत अच्छी अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।